संसार के बारे में सोचते हैं तो संसार हमारे हृदय में उतर आता है और जब हम संसार के मालिक के बारे में सोचते हैं तो वो हमारे हृदय में उतर आता है और जब वो हृदय में उतर आता है गुरुदेव की शरण में भेजता है और गुरुदेव की शरण महाशरण होती है। अब या तो तुम्हें ये लगता होगा कि हम अपने आप गुरु शरण में आए हुए हैं, तब भी तुम्हें गुरु महिमा बड़ी नहीं लगेगी, क्योंकि आपको लगेगा हम अपने आप आए हुए हैं। और जब ये लगेगा गुरुदेव पिता ने हमें बुलाया हुआ है, शरण दी हुई है, तो वो शरण बड़ी लगने लग जाती है। और जब तक गुरुदेव की शरण बड़ी नहीं लगती तब तक क्या शरण में रहना। ये तो वही जीव कह सकता है कि मैं गुरुदेव की शरण में हूँ, जिसे गुरुदेव की शरण महाशरण लगती है, परमात्मा से भी बड़ी लगती है। अब तो कोई भी कह देता है हम तो गुरु शरण हैं। गुरु शरण अच्छी बात है, परंतु गुरु शरण मिलने के बाद जीवन में सब कुछ अच्छा भी तो होना चाहिए। और यदि सब कुछ अच्छा हो रहा है तो वाकई में तुम्हें गुरु शरण मिली हुई है। और यदि अच्छा ही नहीं हो रहा तो तुम मान लो अपने आप को कि हमें गुरु शरण मिली हुई है। गुरु तो नहीं कहते मैंने तुम्हें अपनी शरण में लिया हुआ है, क्योंकि जब गुरु किसी को अपनी शरण में ले लेते हैं तो उन्हें गुरु की शरण महाशरण लगती है और फिर उनके जीवन में हमेशा शुभ होता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कोई क्षण और पल ऐसा नहीं होता जो शुभ ना हो जिन्हें गुरु शरण मिल जाती है। और करना कुछ नहीं पड़ता, अपने आप को इतना छोटा समझना पड़ता है कि संसार में यदि कोई छोटा है तो वो तू ही है। और गुरुदेव को बड़ा इतना समझना पड़ता है कि ब्रह्मांड में यदि कोई बड़ा है तो वो केवल और केवल गुरुदेव है। या तो तुम गुरुदेव को ब्रह्मांड में सबसे बड़ा नहीं समझते होंगे, और या फिर
संसार में अपने आप को सबसे छोटा नहीं समझते होंगे, क्योंकि जब तक हम अपने आप को सबसे छोटा नहीं समझेंगे तो सबसे बड़ी कृपा मिलेगी कैसे। कई बार हमें हमारे दान पूजन का अहंकार आ जाता है कि हमारे में कुछ गुण तो होगा, हमारे हाथों से दान पुण्य बनता है, हमारे में कुछ क्वालिटी तो होगी, कोई हमारे से दान पूजन कराता है। अरे कोई क्वालिटी नहीं होती। गुरु अपनी सुपर क्वालिटी का प्यार जिसे दे देते हैं वो सेवा में डट जाता है। अब तुम्हें यदि गुरुदेव अपनी सुपर क्वालिटी का प्यार ना दें, आप सेवा में डटोगे? 1000 बहाने बना देंगे। रिश्तेदार नहीं साथ दे रहे, परिवार वाले साथ नहीं दे रहे। अरे मैं तो तुम्हें साथ दे रहा हूं। और जब गुरुदेव किसी को साथ देते हैं तो ऐसा भी नहीं होता किसी का साथ ना मिले, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि देखो भाई, गुरु पहले, रिश्तेदार और परिवार बाद में। अब सोचते तो उल्टा है, 90% रिश्तेदार और परिवार पहले, गुरु बाद में। तभी हर पल हर क्षण शुभ नहीं होता। निसंदेह तुम्हारे में से काफ़ी होंगे जो गुरुदेव को प्यार करते हैं, लेकिन जहाँ अपने परिवार की और रिश्तेदार की बात आ जाती है वहाँ पर गुरु बाद में हो जाते हैं और परिवार पहले हो जाता है। अब परीक्षा करके तो गुरुदेव को देखना भी चाहिए। अब बिना परीक्षा किए तो वरदान भी नहीं देना चाहिए किसी को। और परीक्षा तो देवी देवता भी लेते हैं, गुरु ले लें तो क्या बात है, क्योंकि देवी देवताओं का प्यार तो टेम्परेरी होता है, गुरुदेव का प्यार तो स्थायी होता है। और मुझे तो किसी की परीक्षा लेनी आती भी नहीं, लेकिन एक बात कहता हूँ मैं, जो गुरुदेव को सबसे बड़ी शक्ति मानता है वो तो बेच देगा अपने आप को, लेकिन सेवा में कभी पीछे नहीं रहेगा। जयकारा सच गुरुदेव साचे दरबार की जय। यदि कोई सेवा में पीछे रह रहा है, हो सकता वो प्यार करता हो, लेकिन वो बिकने वालों में तो नहीं है, क्योंकि जो बिकने वालों में होते हैं उनकी तो सेवा कभी अधूरी रहती नहीं। वो कहते हैं गुरु का पूर्ण प्यार मिल रहा है, सेवा अधूरी क्यों? और सेवा अधूरी रखते हैं तभी तो हमारे कार्य अधूरे रहते हैं। ले लो ये संकल्प अभी इसी समय कि सेवा कभी अधूरी नहीं रहेगी। स्वप्न में भी मैं तुम्हारे कार्यों को कभी अधूरा नहीं रहने दूंगा। जयकारा सतगुरुदेव साचे दरबार की जय। और आप क्या सोचते हो, अगले साल कर लेंगे, अगले महीना कर लेंगे, तो ठीक है, मैं भी अगले साल अगले महीने पे तुम्हारी इच्छाओं को पेंडिंग कर दूंगा
और यदि उनमें भी तुम पीछे चले गए तो और पेंडिंग कर दूंगा, और यदि पीछे चले गए तो इसका मतलब गुरु पीछे लगने का महत्व तुम जानते ही नहीं हो। जयकारा सतगुरुदेव साचे दरबार की जय। क्योंकि कोई एक बार वाणी पीछे कर देगा, 2 बार कर देगा, तीसरी बारी तो वो क्या कहेगा कि ये तो गुरु तेरे योग्य नहीं है, गुरु की वाणी तेरे हृदय से फिसल जाती है, या फिर तू गुरु के योग्य नहीं है। और मुझे चाहिए केवल योग्य बच्चे। अगर तुम्हें योग्य गुरु चाहिए तो गुरु को भी तो योग्य बच्चे चाहिए। कई बार सोचते हैं गुरु तो हमें योग्य मिल गए, अब योग्यता अपने आप मिल जाएगी, ऐसे नहीं मिला करती। गुरु की वाणी को शीश पे सजाओ। और कितने हैं तुम्हारे में जो सजाते हैं? बहुत कम है। क्योंकि जो टाइम पे वाणी पूरा नहीं कर सकते, 4 महीने पीछे करूंगा, किसने कहा तुम्हें 5 महीने पीछे करने के लिए? अब मैं तो किसी का कुछ कर नहीं सकता, अपने आप निर्णय ले लेते हैं। मेरा काम पहले, गुरुदेव का कार्य 5 महीने पहले, मेरे से बिना पूछे। मेरे ठेके के पैसे आएंगे, मेरे विदेश से पैसे आएंगे, तब दूंगा मैं। अरे गुरु की वाणी पीछे क्यों ले जाता है? गुरु के पीछे लग रहा है तो है, तो अपने कार्यों के दे देना ना। ठेके आएगा जब, विदेश से आएंगे जब। गुरु सेवा तो ठेके पे नहीं होती भाई, नहीं समझे क्या है? क्या बोला? गुरु सेवा तो ठेके पे नहीं होती ना, नहीं समझे क्या? ठेकेदार बनना पड़ता है, और वो भी सच्चा ठेकेदार, कि गुरु जिम्मेदारियों का ठेका शीश पे उठा लिया, भले कि परिवार की जिम्मेदारियों का उठाएं ना उठाएं। जयकारा सतगुरुदेव साचे दरबार की जय। कितने हैं तुम्हारे में ऐसे जो कहेंगे गुरु जिम्मेदारियों का ठेका पहले उठा लिया, परिवार का ठेका बाद में? परिवार नाचेगा, कूदेगा और बढ़ेगा। है तो ये सच्चाई। और कई सोचते रहते हैं कि गुरुजी है तो पूर्ण ज्योत, लेकिन कार्य पीछे क्यों चले जाते हैं? अरे पूर्ण पीछे नहीं लगे हुए ना, गुरुदेव के अधूरे पीछे लगे हुए हैं। पूरे जो पीछे लगते हैं वो तो टाइम पे पूरी वाणी करते हैं। अब आप में से 10 कह लो चलो धक्के से, जो टाइम पे वाणी पूरी करते हैं। 90% तो अपने हिसाब से पूरा करते हैं, और मैं फिर भी खुश रहता हूं कि हंस के तो करो। फिर बहाने करते रहते हैं। करना चाहिए नहीं? नहीं करना चाहिए। क्या बोला? बहाना करना चाहिए नहीं? नहीं करना चाहिए, लेकिन करते हैं, रज के करते हैं। बहाने ना किया करो। तुम्हारे लिए मैं भी कभी बहाना नहीं करूंगा, करता तो मैं भी हूं, सच्चाई कह रहा हूं। जब आप बहाने मारते हो तो मैं भी कर देता हूं कई बार, कि चलो हनुमान जी को कहेंगे, ज्वाला जी को कहेंगे, उनकी ड्यूटी लगाएंगे। अरे
मुझे क्या जरूरत है किसी की ड्यूटी लगाने के लिए, मैं हूं ना। जयकारा सदगुरुदेव ओम महाराज। साचे दरबार की जय। तुम्हारे लिए यदि मैं किसी की ड्यूटी लगा रहा हूं तो सीधा मतलब है 2-4 महीने की तो लगाऊंगा, 2-4 महीने में वो कार्य तो बन जाएगा। लेकिन तुम्हें भी सोच लेना चाहिए कि 2-4 महीने की अपेक्षा गुरुजी से क्यों कराई तुमने? नहीं तो गुरुजी क्या कह देते, 2-4 महीने के बाद टेक लेना देवी देवता का मत्था, कार्य आज से ही बनाना शुरू कर देता हूँ। जयकारा सतगुरुदेव ओम महाराज। साचे दरबार की जय। देखो भाई, अब आप कहेंगे ना गुरुजी बड़े होशियार है, नहीं समझे क्या? जो सेवा में पीछे जाता है ना उसकी देवी देवता की ड्यूटी लगा देते हैं। मैं होशियार नहीं हूँ, मेरे गुरुदेव होशियार हैं। जयकारा सतगुरुदेव ओम महाराज। साचे दरबार की जय। क्या बोला? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। पागलो, तुम मेरे से लाखों गुना होशियार हैं, गुरुजी का नाम लेके कह रहा हूँ। हर चीज में होशियार हो तुम मेरे से, नहीं समझे क्या? मुझे तो किसी चीज का भी नहीं पता, सच्चाई बता रहा हूं आपको मैं। हाँ, नहीं समझे क्या? कुछ भी नहीं पता। अब कितनों को विश्वास है ये? कोई तो कहेंगे लो सारी बातों का तो पता है, ड्यूटियाँ तो लगाते हैं, हमारी ड्यूटियाँ लगाने का तो पता है गुरुदेव को। नहीं समझे क्या है? क्या बोला? हाँ, अरे ये तो साधु संतों का क्या होता है। पहले अपना आप गवाई दा, मन्ना दस गुरु जिनू की में पाई दा, मन्ना दस गुरु जिनू की में पाई दा। जय गुरुदेव जय। जयकारा कुरड़ी वाले महाराज जी दा। बोले सच्चे दरबार